गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने देखा 8.1 का जो है सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हम लोगों ने नहीं किया था, उसमें है कि कुछ एडवांस है, मतलब 8.2 का सॉल्व करने के बाद जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 8.2 शुरू करने से पहले हम लोग को कुछ वैल्यू जो है याद करना पड़ता है, और उस वैल्यू को याद करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि वो वैल्यू आखिर आता कहाँ से है, किस तरह से आता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उस वैल्यू को याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, जो जिससे आप लोग आसानी से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे होता है साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो ये सब वैल्यू जो आ रहा है, इस वैल्यू को हमको सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वैल्यू आ कहाँ से रहा है। ठीक है, फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, फिर साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू आ कहाँ कैसे रहा है। जैसे साइन 0 का 0 हम कैसे लिख दिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हम कैसे लिख दिए, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 कैसे लिख दिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 कैसे लिख दिया, और साइन 90 का वैल्यू 1 कैसे लिख दिए। इसी तरह से और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सब का भी वैल्यू इस तरह से आएगा। तो यदि हम लोग 1-2 निकाल लेते हैं तो बाकी जो है उसी से निकल जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, और B जो है ये 90 डिग्री है, समकोण है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना है साइन 45 डिग्री का। जो इजी सब है पहले उसको निकाल लेते हैं। इजी तो सारा है बट एक एक निकालते जाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री मान लेते हैं, और ये जब समकोण है मतलब ये कितना है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री पहले से है और ये जो है 45 डिग्री मान लिए। ये यदि 45 डिग्री मान लेते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, अब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। तो जब दोनों एंगल इक्वल हो गया तो ये दोनों के सामने जो ये साइड है ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यदि ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, और अब पाइथागोरस थ्योरम से जो कि होता है AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², इससे हम AC का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो AC² इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का वैल्यू कितना है x है तो इसका भी x का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x² हो जाएगा, और AC इज इक्वल टू √2x का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको √2x आ जाएगा AC का वैल्यू, मतलब AC इज इक्वल टू कितना आया √2x। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं जितने भी 45 डिग्री वाले हैं सारे का। जैसे साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो 45 डिग्री हम ये वाला ले या ये वाला ले, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इसके सामने यदि ये वाला एंगल हम लेते हैं, हाँ, तो ये भी 45 डिग्री है, तो इसके सामने ये वाला हो जाएगा P। तो P मतलब कितना है x, और P/H होता है तो H कितना है √2x है। ठीक है, √2x, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1/√2। ठीक है, इसी तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कॉस का। तो कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है B/H। B कितना है x ही लेते हैं,
ये x दोनों इक्वल है तो b इसको ले या इसको ले, बात एक ही है। तो x बाय ए सी h हो जाएगा क्योंकि ये कर्ण है हाइपोटेनस, तो √2x, x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ भी 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह tan का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है, मतलब AB/BC, AB का वैल्यू है x और BC का भी वैल्यू है x कैंसिल तो 1 हो जाएगा। इसी तरह cot का भी हो जाएगा, cot 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, b/p होता है। b जो है मान लेते हैं कि ये BC है x, और ये AB कितना, ये भी x ही है, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए cot 45 डिग्री का भी वैल्यू 1 होता है। अब सेक का भी निकाल लेते हैं, सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का होता है b/h, तो सेक का हो जाएगा h/b। h क्या है, AC है, मतलब √2x बाय b का वैल्यू x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से √2 आ गया वैल्यू। और उसके बाद क्या है, कॉसेक, तो कॉसेक 45 डिग्री, ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है, साइन का क्या होता है p/h, तो इसका क्या हो जाएगा h/p, तो h का वैल्यू कितना है, √2x है, √2x बाय x, ये एक कैंसिल तो हो गया √2। ठीक है, यहाँ से हम जितने भी 45 डिग्री वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात सबका वैल्यू हम निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग जो है दूसरे का वैल्यू निकालते हैं, जैसे 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, उसके बाद हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री का भी देखेंगे। अब जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री का निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपन इजी करने के लिए हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसका जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका तीनों भुजा जो है बराबर होता है, तीनों साइड्स बराबर होता है, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ABC हो गया, एक समबाहु त्रिभुज ले लिए, मतलब ये जितना बड़ा है उतना ये और उतना ही ये है, मतलब इसका सारा एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, मतलब ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक लंब ले लेते हैं, लंब मतलब यहाँ से एकदम 90 डिग्री वर्टिकल। ठीक है, और इसका नाम देते हैं D, और ये मान लेते हैं कि 2A है। और ये क्या करता है, ये जो लंब खींचे, ये लंब खींचते हैं तो ये BC को बराबर दो भागों में बांट देता है, दो भागों में, मतलब जो ये A है, BD A है तो CD भी A होगा। ठीक है, और ये हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि BD और CD कैसे बराबर है। हम लोग देखते हैं कि ये बराबर ये है, मतलब AB बराबर AC है, और AD दोनों एंगल में है, दोनों ट्रायंगल में है, और क्या है, और ये राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब दो ट्रायंगल हो गया, हमको मिल गया ADB, और एक ट्रायंगल क्या मिल गया, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ADC, दो ट्रायंगल मिल गया, जिसमें ये 2A है, ये भी 2A है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था और दोनों का क्या है, इक्वल है। ठीक है, और ये जो है AD इसमें भी है, इस ट्रायंगल में भी है, और AD इस ट्रायंगल में भी है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, मतलब समकोण त्रिभुज दिया है, और उसमें उसका हाइपोटेनस मतलब कर्ण बराबर है, और उसका एक साइड भी बराबर है, और यदि वो 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज होगा पहले से, तो क्या होगा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, ADC।
जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। क्या हो जाएगा, बी डी बराबर सी डी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यदि बी डी हम ए लेते हैं, बी डी और सी डी दोनों बराबर हो गया, मतलब डी क्या हो गया, बी सी का मध्य बिंदु। जब मध्य बिंदु हो गया, जितना बी डी होगा उतना सी डी होगा। मतलब ये टोटल 2a था, ये टोटल 2a था, 2a को 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो a हो जाएगा और a हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये 60 डिग्री था, ये 90 डिग्री है। अब एक ट्रायंगल को अलग कर लेते हैं, तब अच्छा लगेगा बनाने में। ये ट्रायंगल जो है अलग कर लिया, नाम क्या था, ए मान लेते हैं, ये डी है और ये सी है। ये वाला ट्रायंगल एक ले लेते हैं, दोनों ट्रायंगल सेम ही है, कोई भी ले सकते हैं। ये था 90 डिग्री समकोण और ये कितना था, 60 डिग्री। ठीक है, जब ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो एक ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री में 90 + 60 150 हो जाता है, बच क्या कितना गया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जो है ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग, हाँ और क्या क्या था, ये तो हम 2a मान लिए थे इस ट्रायंगल में, तो ये 2a है। ठीक है, और ये कितना, a है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ए डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, और ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का वैल्यू कितना है, अच्छा यहाँ से हमको ए डी का वैल्यू निकालना है, तो ए डी को इधर कर लेते हैं। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, और ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू कितना है, 2a दिया हुआ है, तो 2a का स्क्वायर माइनस सी डी का कितना है, a है, तो a का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और ए डी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a का स्क्वायर। ठीक है, और ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा √3a का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं √3a। ये ए डी का वैल्यू आ गया, तो ए डी का वैल्यू कितना आ गया, √3a आ गया। ठीक है, तो अब हम जो है किसी का भी 30 और 60 का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब अब यदि हम निकालेंगे, साइन कहते हैं साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। तो साइन 30 डिग्री, जब ये 30 डिग्री ले रहे हैं तो p कौन हो जाएगा, सी डी। तो सी डी बाय p/h होता है, तो ए सी, h हो गया ए सी, और सी डी का वैल्यू कितना है, a है, और ए सी का वैल्यू कितना है, 2a है। a कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा साइन 60 का, 60 मतलब ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल जब हम लेंगे तो इसके सामने p कौन सा होगा, ये वाला होगा ए डी। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए डी बाय ए सी, और ए डी का वैल्यू कितना है, √3a है, और ए सी का वैल्यू कितना है, 2a है। a कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। ये हो गया साइन 60 का वैल्यू। इसी तरह दूसरे का भी हम निकाल सकते हैं, जैसे tan का। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री ये ले रहे हैं तो p कौन सा हो जाएगा, ये p ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, मतलब ए डी बाय सी डी। तो ए डी बाय सी डी, ए डी का वैल्यू है √3a और सी डी का वैल्यू है a। तो a कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, √3। ठीक है, अब tan 30 का भी मान से निकाल सकते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, tan 30, जब 30 डिग्री ले रहे हैं तो p ये होगा, तो p ये होगा तो b ये हो जाएगा, मतलब सी डी बाय ए डी, सी डी
बाय ए डी, और सी डी का वैल्यू है ए और ए डी का वैल्यू है √3a। ए कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। किसका? tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3, tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 3, sin 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2 और sin 30 डिग्री का 1/2। और भी बचे हैं, जैसे साइन हो गया। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री कहाँ है? 30 डिग्री यहाँ। जब 30 डिग्री हम ले रहे हैं थीटा का वैल्यू, तो P क्या हो जाएगा? CD, और B क्या हो जाएगा? AD, और H तो चेंज नहीं होता है, तो हमको चाहिए क्या? B/H, तो B कौन सा होगा? AD होगा। तो AD बाय क्या हो जाएगा? AC। AD का वैल्यू दिया हुआ है √3a और AC का वैल्यू दिया है 2a, तो a कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? √3/2। ठीक है। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 60 डिग्री, जब 60 डिग्री ये लेते हैं तो PA हो जाएगा, PA होगा तो BA हो जाएगा, मतलब क्या होगा? CD बाय AC, और CD का वैल्यू कितना है? A, और AC का वैल्यू कितना है? 2a, तो a कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/2। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? 1/2। अब क्या बच गया? एक cosec बच गया है। तो cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? cosec थीटा बराबर h/p होता है। तो जब 30 डिग्री ले रहे हैं ये, तो h तो ये होगा, और ये ले रहे हैं तो p कौन सा हो जाएगा? CD, मतलब क्या? AC/CD, AC/CD। AC का वैल्यू है 2a और CD का वैल्यू है a कैंसिल, तो हो जाएगा 2। cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 2। इसका 60 का भी वैल्यू निकालते हैं, तो cosec 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब 60 डिग्री लेंगे तो P हो जाएगा, क्या हो जाएगा? AD। ठीक है, AD हो जाएगा। तो cosec थीटा बराबर h/p होता है, h मतलब AC, और P कौन हो जाएगा? AD। AC का वैल्यू है 2a और AD का वैल्यू कितना है? √3a। a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2/√3। ठीक है, ये 60 डिग्री वाले जितने भी वैल्यू हैं सबका हो गया। ठीक, तो हम लोग किस किस का वैल्यू निकाल लिए? 30 निकाल लिए, 30 हो गया, 45 हो गया और 60 हो गया, ये तीनों हो गया। अब बचा किसका है? 0 का और 90 डिग्री का बचा है। ठीक है, अब जो है 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जैसे साइन 0 का 0 होता है वो, तो क्या करेंगे? एक ट्रायंगल बनाते हैं, ABC। ठीक है, तो और ये वाला एंगल हम मान लेते हैं कि थीटा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो हमको पता करना है कि ये 0 आखिर क्यों होता है। तो थीटा बराबर जो है 0 कब होगा? थीटा बराबर 0 कब होगा? थीटा बराबर 0 तब होगा जब इसको जो है AC को गिराते जाएंगे। पहले यहाँ था, अब मान लेते हैं कि धीरे 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 आके यहाँ आ गया, नहीं यहाँ आ गया, फिर जो है इसको और गिराएंगे तो धीरे धीरे आके गिर जाएगा यहाँ। मतलब ये थीटा का वैल्यू पहले यहाँ था, फिर क्या हो गया? अलग अलग फिगर बना लेते हैं। ये B है
ये ए है और ये जो है यहाँ आ गया, ठीक है। और ये क्या था, ये पहले था, ये पहले था, थोड़ा सा गिरा दिए तो हो ये सी यहाँ आ गया। अब फिर जो है थोड़ा सा गिरा देंगे, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इससे पहले कहाँ था, यहाँ था, उससे पहले कहाँ, यहाँ था, नहीं। तो हम देखते हैं कि जैसे ही सी को बी के नज़दीक ला रहे हैं तो ये थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, ये घट रहा है। और घटते घटते एक ऐसा स्थिति आ जाएगा जब ये सी जो है बी के आसपास आ जाएगा, मतलब एकदम बी पे नहीं गिरेगा, क्योंकि ये क्या था, ए सी जो है ये कर्ण है, कर्ण जो है ए बी से हमेशा बड़ा होता है, मतलब ये दोनों भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो ये क्या होगा कि इसको जब हम बी के निकट लाएंगे तो लगभग इधर आएगा सी, है ना। लेकिन हम क्या कहते हैं कि ये लगभग जो है ए बी के बराबर होगा। तो जब थीटा बराबर 0 लेते हैं, जब थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं, थीटा कौन है, कौन ए है, एंगल ए का वैल्यू हम थीटा माने हैं। जब इसको 0 डिग्री के बराबर करते हैं तो ये क्या होता है कि ए सी जो है, ए सी लगभग जो है बराबर किसके बराबर हो जाता है, ए बी के बराबर हो जाता है, ठीक है, ए बी के बराबर हो जाता है। और 0 कौन हो जाता है, ये जो बी सी था, ये बी सी देखते हैं, ये तो अभी तो यहाँ था लेकिन बाद में कहाँ आ जा रहा है, यहाँ बी के पास आ जा रहा है। जब बी के पास आ जाएगा, और एक फिगर बना देते हैं, ये बी है, ये ए है, ये तो पहले था, पहले की स्थिति थी, ये इस तरह से था। अब क्या हो गया, लगभग इसके आसपास जब आ जाएगा तो सी इधर आ गया, ठीक है, सी इधर आ गया, मतलब ए सी जो है ए बी के लगभग बराबर हो गया। लेकिन ये जो बी सी था, सी जब यहाँ आ गया तो क्या हो गया, ये जो हाइट है एकदम ख़त्म हो गया, ये हाइट तो ख़त्म हो गया ना, हाइट कहाँ बचा है। जब ये हाइट ख़त्म हो गया मतलब बी सी का वैल्यू क्या हो गया, बी सी का वैल्यू हो गया 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री जब निकालना है तो साइन 0 मतलब ये वाला एंगल जो हम 0 माने थे, थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। तो पी यहाँ कौन होगा, बी सी होगा, नहीं तो बी सी बटे एच, एच कितना है, कौन है, ए सी, तो ए सी, ठीक है। अब बी सी का वैल्यू हम यहाँ देखते हैं 0 हो गया है, 0 बाई ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 को किसी से भी भाग देंगे तो वैल्यू उसका 0 होगा। अब cos 0 डिग्री का, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो cos थीटा बराबर होता है b बटे एच। जब ये थीटा है तो ये p होगा, मतलब ये b होगा, तो ए बी बाय ए सी, ए बी बाई ए सी। और ए बी का वैल्यू और ए सी का वैल्यू लगभग दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों बराबर है तो ए बी बाई ए बी कर सकते हैं, और ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1, इसलिए cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। उसी तरह हम निकाल सकते हैं tan 0 डिग्री का, तो tan 0 डिग्री का क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई बी। जब ये थीटा ये 0 डिग्री आ गया मेरा, तो p ये होगा और b ये होगा, मतलब क्या, बी सी बाय क्या होगा, ए बी। अब बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू 0 है, तो 0 बाय ए बी। अब 0 को किसी से भी भाग लगाएंगे 0 आएगा, ठीक है, हाँ। तो अब cot 0, तो cot 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा बराबर क्या होता है, b बटे पी। तो b यहाँ कौन था, जब ये वाला 0 डिग्री है, ये 0 थीटा है, तो p ये हो गया, p ये हो गया, तो b ये हो गया, मतलब क्या, ए बी बाय बी सी, ठीक है। और ए बी का वैल्यू, तो ए बी है, और बी सी का वैल्यू क्या है, 0 है। अब किसी भी संख्या को जब 0 से भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, ठीक है। इसीलिए cot 0 का वैल्यू कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। इसी को लोग लिखते हैं, हिंदी में क्या लिखते हैं,
अपरिभाषित। ठीक है, अब क्या बचा है, सेक बचा है और कॉसेक। तो सेक 0 डिग्री, सेक थीटा सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/b। तो h हम देखते हैं क्या है, जब ये 0 डिग्री है तो p ये हो गया, b हो गया ये, और h हो गया ये। तो h क्या है, AC है, h AC है, और b क्या है, AB है। तो AB, और ये दोनों क्या है, AB और AC दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं AB/AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बच गया है कौन सा, कॉसेक। तो कॉसेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p। तो h क्या है यहाँ, AC है, और p कौन है, जब थीटा ये है तो p BC है। BC मतलब क्या, 0 डिग्री। BC का वैल्यू क्या है, डिग्री में नहीं है, BC जो है लेंथ है, तो BC का वैल्यू कितना है, 0। जब BC 0 है तो AC/0 हो गया, और जब AC को 0 से भाग देंगे, या किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वैल्यू क्या आता है, इन्फिनिटी। इसको लिखते हैं क्या, अपरिभाषित। अब एक वैल्यू बच गया है 90 डिग्री। क्या बच गया है, 90 डिग्री। तो फिर से एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये एक ट्रायंगल ले लिए, वैल्यू नाम देते हैं ABC। ठीक है, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है, और थीटा को हमको किसके बराबर करना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होगा, जब इसको जो है AC को हम यहाँ ले आते हैं, AB को। जैसे मान लेते हैं कि ये AC क्या है, AC एक सीढ़ी है, ये दीवार है, ये ज़मीन है, और ये एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी इस तरह से है। अब ये 90 डिग्री कब होगा, जब इसको धीरे धीरे हम यहाँ लेके आएंगे। नहीं, जब यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बन रहा है। तो AC को हमको यहाँ लेके आना है, तो A को हम अब 2-3 फिगर बना लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। पहले क्या था, यहाँ था ये A, ये B, और यहाँ पहले C था। अब जो है C तो फिक्स रहेगा। अब A को हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं, मान लेते हैं यहाँ लेके आ गए, ये यहाँ आ गया। ठीक है, और पहले यहाँ था तो A डैश कर दिया। ठीक, अब फिर जो है ये C हो गया, ये सबसे पहला कंडीशन में था। फिर क्या हो गया, ये दूसरे कंडीशन में यहाँ आ गया, बीच में लगभग है, तो मान लेते हैं यहाँ आ गया। ठीक है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया। अब मान लेते हैं कि A जो है यहाँ आ गया, A, ये C है, ये B है। अब फाइनली हम क्या देखते हैं, फाइनली हम देखते हैं क्या, ये पहले का कंडीशन था, ये कंडीशन था, फिर यहाँ पे था, फिर ये यहाँ आ गया। सबसे पहले यहाँ पे था A, फिर यहाँ पे लेके आए, फिर यहाँ पे लेके आए। अब मान लेते हैं कि एकदम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ये जो B है ये C था, और ये A को हम लगभग यहीं पे लेके आ जाते हैं, यहाँ पे A को हम लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो A को जब हम यहाँ पे लेके आ गए तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। A को यदि हम एकदम B वाला पॉइंट में ही लेके आ जाते हैं तो A इक्वल टू भी एंगल A इज इक्वल टू भी 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो AC था, ये जो AC था, AC घटते 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 कहाँ, यहाँ आ जा रहा है। यहाँ आ जा रहा है मतलब क्या, A यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा सा क्या होगा, नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि A जो है, AC जो है, AC BC से बड़ा है ना, तो A जो है यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इस केस में हम क्या कर देखते हैं कि पहले BA इतना बड़ा था, फिर AB इतना बड़ा था, फिर देखते हैं छोटा हो गया, फिर देखते हैं और छोटा हो गया, और जब A को हम यहाँ ले आए तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। AB इज इक्वल टू 0 हो गया। और क्या हो गया, ये जो AC था, ये AC था, AC BC के बराबर हो गया, मतलब
AC जो है वो BC के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हम सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइन 90 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 90 मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। P कौन था, ये थीटा लिए थे, जब थीटा ये एंगल लिए थे और इसका वैल्यू अभी 90 हो गया है, तो साइन थीटा बराबर P/H होता है। मतलब क्या, BC/H कौन था, AC। और हम देखते हैं यहाँ AC बराबर BC आया है, मतलब क्या, BC हम कर सकते हैं, दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। इसीलिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब cos 90 का निकालते हैं, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो B कौन था, B था AB, तो AB लिखते हैं, नहीं ये थीटा लिए हैं तो ये P हो गया, P ये हो गया तो AB जो है B हो गया। ठीक है, AB ले लिए, और क्या हो गया, B/H होता है AC। लेकिन AB का वैल्यू हम क्या देखते हैं, 0 है, तो 0/AC इज इक्वल टू 0, इसलिए cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब tan 0 का निकालते हैं, tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है, P/B होता है। P इसमें कौन है, BC है, तो BC। अब B कौन है, AB। अब BC का वैल्यू क्या है, 0 है, सॉरी BC का वैल्यू 0 नहीं है, BC का BC ही है, AB इज इक्वल टू 0 है। तो अच्छा सॉरी, ये 90 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है, 90 डिग्री। ठीक है, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है P/B, BC/AB। तो BC का वैल्यू BC हो गया, और AB का कितना है, 0 है। जब 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसी को लिखते हैं अपरिभाषित। क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपरिभाषित। अनडिफाइंड लिखते हैं इंग्लिश में, अनडिफाइंड, अपरिभाषित या इन्फिनिटी। ठीक है, अब उसी तरह cot 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, cot 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो cot 90 डिग्री cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P। तो B इस केस में कौन है, AB है, तो AB हो गया, और B/P, P कौन हो गया, BC, और AB का वैल्यू कितना है, 0 है, बाई BC इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब sec 90 डिग्री, तो sec 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, sec थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा का उल्टा होता है, तो cos थीटा बराबर होता है B/H, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा H/B। H क्या है, AC है, और B कौन है, AB है, AB। तो AC का वैल्यू AC और AB का वैल्यू है 0। अब 0 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, अपरिभाषित। ठीक है, उसी तरह अब कौन बच गया है, साइन कॉसेक बच गया, कॉसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री इक्वल टू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P। H कौन है, AC, और P कौन है, BC है, BC। तो AC और BC दोनों क्या है, बराबर, तो हम लिख सकते हैं AC/AC लिख सकते हैं, दोनों कैंसिल आउट हो गया तो 1 हो गया, इसलिए cos 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सारे वैल्यू हम प्रूफ कर दिए। अब हम ट्रिक देखेंगे कि हम एक चीज़ को याद करके, जैसे साइन थीटा को साइन थीटा का जितना वैल्यू है याद करके बाकी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले एक वैल्यू एक त्रिकोणमितीय अनुपात का लिख लेते हैं सारा वैल्यू। जैसे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है 45 डिग्री ले लेते हैं पहले, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है
√3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन का उल्टा जो होता है क्या होता है, कॉसेक होता है। मतलब क्या, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा। तो कैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यही बताते हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H, नहीं, अब कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है H/P। तो उल्टा हुआ ना, ये P/H था, यहाँ H/P हो गया। मतलब क्या, साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा का उल्टा है, या कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है। उल्टा मतलब क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब साइन 0 डिग्री है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या, कॉसेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, इसलिए 1/0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी या अपरिभाषित। इसी को लिखते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का 1/2 है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा। तो उल्टा मतलब इसको क्या करेंगे, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, मतलब 2 हो जाएगा। उसी तरह कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का क्या होता है, 1/√2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, √2/1, मतलब क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। फिर क्या, कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 का उल्टा होगा। साइन 60 का उल्टा क्या, साइन 60 का क्या है देखते हैं, √3/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, मतलब 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन कॉसेक 90 डिग्री, तो कॉसेक 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 का क्या है, 1 है, तो कॉसेक का क्या होगा, 1/1, मतलब कितना, 1 ही हो जाएगा, इसलिए कॉसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 है। इसमें और एक त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना होगा, कॉस का। ठीक है, तो नहीं, याद नहीं करना है, वो साइन का पूरी उल्टा हो जाता है। जैसे साइन 0 डिग्री बराबर 0 है, तो इसको फिर से लिख लेते हैं, साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा 1/2। ठीक है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2। और साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो इसका उल्टा देखते हैं कैसे होता है। तो कॉस 0 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 नहीं होगा, कॉस 0 क्या होगा, यहाँ से साइन 90 का जो वैल्यू है वो कॉस 0 का हो जाएगा। तो साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो कॉस 0 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस 30, तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, जो साइन 60 का वैल्यू है, साइन 60 का कितना, √3/2, तो इसका भी हो जाएगा √3/2। और ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो साइन 30 का है, साइन 30 का कितना है, 1/2, तो इसका भी 1/2। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो इसका 0 का था, तो 0 का कितना था, और साइन 0 डिग्री का 0 था, कॉस 90 डिग्री बराबर 0। ठीक है, कैसे हुआ ये, ठीक है।
उसके बाद ये साइन ये यहाँ से गया, ठीक है, फिर ये जो है यहाँ आया, ठीक है, और फिर ये जो है 60 डिग्री इसका 30 डिग्री में गया, और इसका जो है ये 30 डिग्री इसके 60 डिग्री में आया, ठीक है। ये रिलेशन है इसमें, मतलब जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो cos 90 का वैल्यू होगा, ठीक है, और फिर साइन 30 का जो होगा वो cos 60 का होगा, cos 60 का, फिर साइन 45 ये दोनों इक्वल में आ जाता है, ठीक है, ये बीच में आ जाता है, दोनों इक्वल होगा, ठीक, और फिर साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो cos 30 के बराबर होगा, और साइन 90 का जो वैल्यू है वो cos 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक सिर्फ साइन का जब हम सब याद कर लिए तो साइन से हमको क्या मिल गया, कॉस भी मिल गया और कॉसेक भी मिल गया। जब हमको 3 गो मिल गया तो बाकी हम लोग याद कर सकते हैं आसानी से या निकाल सकते हैं। जैसे tan 0 डिग्री, tan 0 बराबर क्या होता है, साइन 0 बाय कॉस 0। कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, और इसका उल्टा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। मतलब tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टा होता है। कहने का मतलब है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। उसी तरह सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय कॉस थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। तो tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 और कॉस का 1, तो 0 बाय 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, इसलिए tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 बाय कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 का होता है √3/2। ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1/√3, इसलिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 60 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ से कॉस 60 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया √3, इसलिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। अब tan 45 एक बच गया है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 45 और कॉस 45, और दोनों का वैल्यू क्या होता है इक्वल होता है, मतलब 1/√2 इसका भी और 1/√2 इसका भी, ख़त्म हो गया तो हो गया 1, इसलिए tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब एक क्या बच गया है tan 90 डिग्री, तो tan 90 इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 बाय कॉस 90। साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और कॉस 90 का होता है 0, और 0 से किसी को भी भाग लगाएंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, जिसको अपरिभाषित लिखते हैं, अपरिभाषित, और इसी को इंग्लिश में लिखेंगे अनआइडेंटिफाइड या फिर इन्फिनिटी, ठीक है। अब जब tan का आ गया तो tan का उल्टा होता है क्वाट, ठीक है,
तो क्वाट tan का उल्टा होता है क्वाट, तो क्वाट 0 डिग्री बराबर क्या होगा 1/tan 0 डिग्री, मतलब कितना 1/tan 0 का वैल्यू कितना 0, तो 1/0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। फिर क्वाट 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1/tan 30 डिग्री, नहीं यह हम डायरेक्ट कर सकते हैं। tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, तो √3 ऊपर चल जाएगा, √3 जो है ऊपर चल जाएगा और 1 जो है नीचे आ जाएगा, मतलब √3/1, √3/1 इसको हम लिख सकते हैं √3। तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट, ठीक है। क्वाट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 60 का वैल्यू कितना है √3, तो √3 इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3। क्वाट 45, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1, तो 1 को यदि 1/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब क्या बच गया क्वाट 90 डिग्री, तो क्वाट 90 डिग्री ये किसका उल्टा होगा tan 90, तो tan 90 का क्या है 1/0, तो इसका क्या हो जाएगा 0/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब एक बच गया है क्या सेक बच गया है, तो सेक जो है वो किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो सेक 0 डिग्री बराबर क्या होगा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, मिटा दिए हैं, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू होता है कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो सेक का क्या हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2, तो सेक 30 का क्या हो जाएगा 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2/√3 हो जाएगा। फिर सेक 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का क्या होता है कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो इसका क्या हो जाएगा √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, मतलब √2 हो जाएगा। अब सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो सेक के केस में क्या हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, मतलब 2/1 बराबर 2। अब सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसको अपरिभाषित लिखते हैं। तो इसके साथ ही जितना भी वैल्यू था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये इसमें हम लोग क्या देखें, सबसे पहले हम लोग देखें कि इसका जो वैल्यू होता है sin 0 sin 30 ये सब जितना भी वैल्यू होता है, ये वैल्यू आखिर इतना ही क्यों लिखा जाता है, ये हम लोग निकालें। और इसके बाद जो है उस चीज़ को याद कैसे किया जा सकता है ईजीएस्ट तरीके से वो बताए, कि एक त्रिकोणमिति अनुपात सिर्फ याद करके, मतलब सिर्फ साइन का वैल्यू याद करके बाकी को हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी बताए।